नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दही चूड़ा भोज का दिन अब आ गया। आज से कल तक पटना में दही चूड़ा भोज ही है। आप सबको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और एक नए तरीके से पुराने रीति रिवाजों को वैज्ञानिकता के समावेश के साथ जिस प्रकार से ये पर्व सामने लाता है और सूर्य के उत्तरायण होने की परिस्थितियों को यानी प्रकृति को मानव जीवन के साथ जोड़ने की जो कोशिश करता है, दरअसल उसी दरमियान मानव स्वभाव भी, खासकर राजनीतिज्ञों का स्वभाव, वो भी पटना में बैठे राजनीतिज्ञों का स्वभाव नए रूप से अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय करता हुआ नजर आता है। दही चूड़ा भोज लालू यादव के यहाँ है। चर्चा बहुत तेज है कि नीतीश कुमार भी आ सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सब लोग आमंत्रित हैं और जो भी आता है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। पर्व त्योहार में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने एक बयान दिया है और उनके बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बयान क्या है? बयान यही है कि लालू यादव ने जो बयान दिया था कि नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है, वो तैयार है, उसी पर पत्रकारों ने उनकी प्रतिक्रिया पूछी। तब रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा का कहा सच होता है। अब पापा का कहा उनके सच होता है या नहीं होता है ये तो अलग बात है, लेकिन एक बात जरूर साबित हो गई कि लालू परिवार के सदस्यों का बहुमत नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार के साथ तब तक सरकार चलाने का है जब तक दिल्ली में नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटों में एक स्टेक होल्डर बनने का दावा रखती है। उस स्टेक होल्डर की मौजूदगी में लालू यादव रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा रिस्क जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में या बीजेपी के हवाले बिहार चला जाए, ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है। लेकिन जरा इन परिस्थितियों को थोड़ा अलग हटकर देखें तो दो और बातें सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो अब राजद का चेहरा भी है, संभवतः कार्यकारी अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं माना है। उनके ट्वीट का, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका लब्बो-लुआब यही है कि अब नीतीश कुमार में ये ऊर्जा नहीं बची कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर पहले की भांति अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। लेकिन ये तो राजनीतिक बयान है। राजनीति में सब कुछ चलता है। जब तक साथ ना हो जाए तब तक विरोधी दिखना जरूरी होता है और जब तक विरोध में ना जाए तब तक साथ दिखने की मजबूरी होती है। यही सियासत है। वरना नीतीश कुमार में एक जमाने में भाजपा नेताओं को भावी प्रधानमंत्री दिखता था और नीतीश कुमार फिर पता नहीं क्या क्या हो गए और फिर नीतीश कुमार में लोगों को पलटू राम दिखने लगा और फिर नीतीश कुमार एक तरह से क्लाइमेट लीडर और पता नहीं क्या क्या बना दिए गए। दरअसल सियासत है, शब्दावली अपनी सुविधा से गढ़ी जाती है, लेकिन सियासत में सियासतदान बनने की प्रक्रिया में जब परिवार के लोग आगे बढ़ आते हैं तो सियासी भाषा सीखने और बोलने में वक्त लगता है। याद कीजिए राबड़ी देवी के बयान को। कुछ महीने पहले का है, जब नीतीश कुमार की महिला सम्मान यात्रा शुरू होनी थी, तब राबड़ी देवी ने क्या कहा था? अच्छा कर रहे हैं नीतीश कुमार, निकलना चाहिए, स्थितियों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ये राबड़ी देवी कह रही थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको सत्ता से हटाकर नीतीश कुमार सत्तारूढ़ हुए थे। ठीक इसके बाद अब रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं और रोहिणी आचार्य के ठीक पहले मीसा भारती ने क्या कहा था। इन सब चीजों को यदि एक तरफ रखकर देखें तो साफ जाहिर होता है कि बेचैनी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर तो है ही, जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी है। वरना जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को यह कहने की क्या जरूरत पड़ती कि लालू यादव की बात तेजस्वी यादव नहीं मान रहे हैं। लालू यादव को नजरबंद रखा गया है। क्यों? लालू यादव जनता दल यूनाइटेड के मन की बात कर रहे हैं तो लालू यादव नीरज कुमार के लिए अच्छे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, अब दरवाजा बंद है, अब चाचा के साथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तेजस्वी यादव बुरे लग रहे हैं नीरज कुमार को। दरअसल ये एक नूरा कुश्ती है और सियासत में इस तरह की नूरा कुश्ती तब तक चलती रहती है जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता कि अमुक अमुक मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना है और अमुक मुद्दे पर सहमति बनाकर साथ में आगे बढ़ना है।
और इसी सहमति बनाने की प्रक्रिया को तो सामंजस्य की राजनीति, एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स और इन सब से आगे बढ़कर थोड़ा परिष्कृत शब्दावली में कहे तो गठबंधन की राजनीति कहते हैं। गठबंधन की राजनीति किस रूप में? उसी रूप में जिस रूप में आप सियासत को देख रहे हैं और सियासतदानों की भूमिका को देख रहे हैं। लेकिन इन सब से आगे बिहार की सियासत है, यह ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में जब तक अंतिम डील फाइनल ना हो जाए तब तक वहां से भी हालात बदल सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ बिहार की राजनीति में कि टेबल से चाय का प्याला तो उठाया गया, लेकिन होठों पर आते आते वो प्याला होठ तक नहीं पहुंचा और बीच में हाथ से छूट गया, या छोड़ दिया गया, या पटक दिया गया। सबका एक मैसेज होता है और उसी मैसेज को देने और दिलाने की प्रक्रिया नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड और साथ ही लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? बीजेपी को कम से कम रिंग साइड से नहीं, रिंग साइड के बाहर से जो हम पत्रकारों को दिख रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अभी किंग कर्तव्य विमूढ़ मुद्रा में है। नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी कौन सी स्ट्रेटजी पर जाए? विधानसभा के अंक गणित में जो परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार का वो कुछ विशेष बिगाड़ नहीं सकती। उसके आगे की परिस्थिति देखें तो नीतीश कुमार यदि दामन छोड़ते हैं तो दिल्ली का नंबर गेम भी बिगड़ता है और नीतीश कुमार को निपटाकर पटना की सत्ता पर भी 2025 में किन प्रकार कब्जा करना है। क्योंकि एक टीवी चैनल को दिए हुए कंक्लेव में जिस तरह से बिहार के भावी मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार को चुनाव के बाद कंटिन्यू किए जाने को लेकर गोलमोल जवाब अमित शाह की तरफ से दिया गया, उसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता है। कहने को तो तब भी कुछ नहीं रह जाता जिनके यहाँ आज दही चूड़ा भोज खाने नीतीश कुमार गए और चंद मिनटों में वहां से निकल लिए। उन्होंने भाजपा के अपने मुख्यमंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया था। जिस दिन अपना मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन अटल जी का सपना साकार होगा, ऐसे बयान दिए थे। तो इसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर क्या सोच रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार ठहरे। रोहिणी आचार्य परिवार की सदस्य है और स्वाभाविक है कि रोहिणी आचार्य अब चुनाव लड़ चुकी है तो सक्रिय राजनीति में भी है। जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की जाती है, सोशल मीडिया पर कई बार भाषाई मर्यादा का उल्लंघन होता भी दिखता है उनकी तरफ से। लेकिन अंदर की बात याद रखिए, परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ हो और परिवार के लोगों को राजनीति में उस तरह की कुशलता हासिल ना हो तो फिर उसके बाद क्या होता है? जो बात अंदर दबा के रखनी पड़ती है वो दिल पर आ जाती है और दिल की बात कई बार जुबां पर आ जाती है। तो जब बात जुबां पर आ ही जाती है तो फाइनल गेम ओवर करने के लिए नीतीश कुमार कब सामने आएंगे? क्या ये मकर संक्रांति का 14-15 जनवरी होगा इसके लिए? क्या राहुल गांधी का 18 जनवरी का पटना दौरा इसके लिए होगा? क्या राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 18 जनवरी को ही होने वाली बैठक होगी इसके लिए शुभ मुहूर्त? या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार पर जो मुकदमे हैं उसमें 16 जनवरी को सीबीआई के मामले में और ईडी वाले मामले में 17 जनवरी को जो सुनवाई है वहां से फाइनल पंच देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं तो इसका क्लाइमेक्स है और उस क्लाइमेक्स तक पहुंचने के लिए बिहार की पॉलिटिक्स को भी, जनता दल यूनाइटेड को भी, राष्ट्रीय जनता दल को भी, इंडिया अलायंस को भी और एनडीए अलायंस को भी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। लेकिन ये प्रतीक्षा और उस प्रतीक्षा का अंत, रोहिणी आचार्य कुछ भी बोले, तेजस्वी यादव कुछ भी ट्वीट करे, तेज प्रताप यादव कुछ भी निमंत्रण दे, लालू यादव दरवाजा खुले होने की बात कितना भी करे, अंततः इसका अंत, इस प्रतीक्षा का अंत एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो अपने राजनीतिक कदम से, बयानों से नहीं। नीतीश कुमार के बयानों का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जब एनडीए में आना होता है ये सब फालतू बात है और पता चलता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद एनडीए में आ जाते हैं। और जब एनडीए का दामन छोड़ना होता है, अरे वो सब कुछ किया है जी, आप लोग तो सब जानबे करते हैं, वो सब तो कुछ किया नहीं, 2005 के पहले कोई था, कुछ था, इस तरह की बातें नीतीश कुमार करते हैं। और फिर साथ हो लेते हैं तो कहते हैं तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके, देखिए अब इसके पिताजी को भी फंसा दिया। ऐसे ही पूरे विपक्ष को फंसाते रहता है जांच एजेंसियों के माध्यम से।
तो नीतीश कुमार के पास 2 सेट पैटर्न पर तैयार बयान मिलते हैं, जिसे वो आमतौर पर कहते हैं कि करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म, इससे समझौता नहीं कर सकते। यानी भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराध से समझौता नहीं कर सकते। ट्रिपल सी। तो जब भाजपा का साथ छोड़ना होता है तो सांप्रदायिकता वाला जो तराजू होता है उसको ऊपर रख लेते हैं, और जब राजद का साथ छोड़ना होता है तो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा ऊपर रख लेते हैं। बड़ा एक ऑब्वियस सा सेट पैटर्न नीतीश कुमार ने बना रखा है। जैसे मैथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो जानते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसको प्रूफ करना होता है समीकरण बनाने में। सियासत में समीकरणों के पक्ष में नैरेटिव बनाने में नीतीश कुमार ने सेट पैटर्न बना रखा है, और उस सेट पैटर्न में LHS से RHS की तरफ कब आते हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, आएंगे या नहीं आएंगे, या आने का संकेत देते देते किसी दिन अचानक जंप कर जाएंगे, या राजद को जंप करा देंगे और बीजेपी को जंप कराकर सीधे सीधे पतली गली से बाहर जाने के लिए कह देंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।